सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों का ज्ञान जो सबसे महान है, जीवन और इस जगत की महानता और इसकी सफलता के लिए हमको वेदों के अनुरूप जीवन जीना, वेदानुकूल आचरण करना, वेद के उपदेश, वेद के संकेत, विधि और निषेध हमको भली प्रकार से समझने और जानने चाहिए। इस प्रकार से जब हम अपने अंदर देववृत्ति को स्थापना उसकी करते हैं, देव वृत्ति, देव प्रवृत्ति की प्रतिष्ठा करते हैं, तो निष्पाप निष्कलंक जीवन जी पाते हैं। इसलिए वेदों का जो स्वाध्याय है अत्यंत आवश्यक है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य। हम इस जीवन को दिव्यता और भव्यता से जी पाएँ, ये बहुत अनिवार्य है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 8वें सूक्त का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और इस स्वाध्याय में नित्य नवीन ऊर्जा, नवीन उत्साह के साथ नए नए मंत्रों का स्वाध्याय हमारे अंदर उत्साह का आधान करता है। हम सुंदर पवित्र जीवन जीने वाले बनते हैं। आज हम तृतीय मंडल के 8वें सूक्त के 7वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। प्रथम इस वेद मंत्र को मैं लिख देता हूँ, फिर चर्चा करूँगा आपके समक्ष। ओम ये वृक्णासो अधिक्षमी निमितासो
निमितासो यतस्रुचः। तेनो व्यन्तु वार्यम देवत्रा क्षेत्र साधसः। साधसः। तीसरे मंडल के 8वें सूक्त का 7वां मंत्र है यह। ओम ये वृक्णासो अधिक्षमी निमितासो यतस्त्रुचः तेनो व्यन्तु वार्यम देवत्रा क्षेत्र साधसः। ओम ये वृक्णासो अधिक्षमी निमितासो यतस्त्रुचः तेनो व्यन्तु वार्यम देवत्रा क्षेत्र साधसः। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। उपदेश किया है ये वृकणासः वृज अर्थात जो पाप का वर्जन करने वाले हैं, पाप प्रवृत्ति को जो दूर करने वाले हैं, पाप से बचाने वाले हैं, पाप में जो स्वभाव है उसका वारण करने वाले हैं, अथवा जो पाप से पृथक हो गए हैं, पाप से बिल्कुल भिन्न, पाप से बिल्कुल अलग हो गए हैं। अधिक क्षमी इस शरीर रूपी पृथ्वी में निमितासः प्रत्येक क्रिया जो है वो बड़े परिमित रूप में करने वाले हैं। अधिक्षमी इस शरीर रूप पृथ्वी में निमितासा प्रत्येक क्रिया बड़े परिमित रूप में करने वाले हैं। उनकी जो दिनचर्या है, खान पान, सोना जागना, उठना बैठना, जो भी प्रभात जागरण से लेकर के रात्रि पर्यंत क्रियाएं हैं, इनकी बड़ी नियमित, संयमित, व्यवस्थित रूप से चलती हैं। यतस्रुचः जिन्होंने चम्मच हाथ में लिया हुआ है, चमचा लिया हुआ है, अर्थात जो सदा यज्ञशील हैं, जो सदा यजन करने वाले हैं, घृत
जैसे हम आहुति देते हैं चमचे से जो शुरुआत होता है, तो जो अपने इस जीवन को सदा दूसरों के लिए और अपने लिए भलाई में ही सदा लगे रहते हैं, जो कल्याण में ही सदा लगे रहते हैं, तो ऐसे कल्याणकारी, ऐसे व्यवस्थित जीवन जीने वाले, संयत वाणी वाले, जो वाणी का संयमन करते हैं, नियमन करते हैं, संयम से ही बोलते हैं, तो ऐसे क्षेत्र साधसः, जो शरीर रूप क्षेत्र बड़ा ठीक सिद्ध करने वाले हैं, जो अपने प्रत्येक गुणकर्म स्वभाव से दिव्यता को धारण करते हैं तथा बड़े से बड़े कार्य की सिद्धि बहुत ही सरलता से करते हैं, साधक होते हैं, जो शरीर रूप क्षेत्र बहुत ही व्यवस्थित रखने वाले हैं, इसको संयमित अनुशासित रखने वाले हैं, ते वे नह हमारे लिए देवत्रा, देवों में जो भी वार्यम वर्णीय वस्तु है उसे व्यंतु प्राप्त कराएं, गमयंतु। प्रचार कार्य व मनुष्य निर्माण, लोक निर्माण, जन निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण, तो राष्ट्र निर्माण में, मनुष्य के निर्माण में जो लगे हुए लोगों को पाप से दूर होना चाहिए, अथवा वे औरों को क्या सुपथ पर ला सकेंगे, जो जीवन में सच्चाई और अच्छाई को स्वीकार नहीं करते हैं, जिनके जीवन में संयत वाणी नहीं है और जो देवत्व का मान नहीं करते हैं, अर्थात जो अपने से ज्ञान विज्ञान में बढ़े होते हैं, उन लोगों की सन्निधि में रह करके, उनके परिधि से, उनके क्षेत्र से जो बाहर नहीं जाते हैं, वे सदा अपने आप इस जीवन का और इस जगत का कल्याण करने वाले होते हैं, स्वयं सुपथ पर चलते हैं और दूसरों को भी सुपथ से ले जाने का प्रयत्न करते हैं। कार्य जो वेद का है, कार्य जो ईश्वर का है, कार्य जो समाज का है, कार्य जो राष्ट्र का है, कार्य जो विश्व के कल्याण का है, उससे भिन्न, उससे इतर, उससे प्रतिकूल कोई भी कार्य नहीं करते हैं। सदा सर्वदा सर्वत्र वेदानुकूल, शास्त्रानुकूल, ऋषि प्रोक्त, शास्त्रोक्त कर्मों में ही अपने आप को लगाते हैं। इनकी सब क्रियाएं बहुत ही नपीतुली होनी चाहिए। जो ऐसा जीवन जीता है और राष्ट्र निर्माण करना चाहता है, राष्ट्र के लिए सदा समर्पित रहता है, दूसरों को जब वह उपदेश देता है तो स्वयं के जीवन में वह उपदेश घटित होना चाहिए। तो ऐसे ही व्यक्ति औरों को प्रभावित कर पाते हैं जो स्वयं के जीवन का दिव्यता और भव्यता का ध्यान रखते हैं, स्वयं का जीवन जिनका दिव्य भव्य होता है, जो सभ्य कार्य करते हैं, संयमित कार्य करते हैं और जो यजनशील हैं, अपने मन, वाणी और शरीर से सदा कल्याणकारी कर्मों का ही अनुष्ठान करते हैं। उनसे कर्मों के जो 3 साधन हैं, मन, वाणी और शरीर, इनसे जो संयमित और जो वेद में कहा है
या महापुरुषों ने जिसको गाया है, महापुरुषों ने जिस जीवन को जिया है वैसे ही जीवन को जीते हैं। इससे भिन्न वो नए नए एक्सपेरिमेंट, नए नए कार्य, अर्थात नए नए एक्सपेरिमेंट का तात्पर्य है कि लुट पिट करके नहीं, बचपन से लेकर के युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में भी वे कभी भी गलत कार्य नहीं करते हैं, जो सदा जीवन जीते हैं। तो ऐसे संयत वाक वाले यजशील जो होते हैं वही समाज का निर्माण करते हैं, समाज को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बोलने वाले का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जो अत्यधिक बोलते रहते हैं। अनावश्यक वार्तालाप भी हमको शोभा नहीं देती है। जितना आवश्यक हो उतना बोलें, जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर बोलें, और बिना पूछे, बिना कोई प्रयोजन के किसी दूसरे के बीच में बोलना, अनर्गल वार्तालाप करना, असंगत वार्तालाप करना, यह कभी उचित नहीं है। तो वे बहुत बोलने वाले जो लोग होते हैं उनका भी समाज सम्मान नहीं करता है, और कार्यांतर जो होता है उसमें उनका नया नया उत्साह सदा आगे बढ़ता रहता है। इसलिए ऐसे ही व्यक्ति औरों को प्रभावित कर पाते हैं जो वास्तव में कल्याणकारी कर्मों में संलग्न रहते हैं, कल्याणकारी कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, और दूसरे उस कार्य को नहीं कर पाते हैं, जो असंयमित जीवन जीते हैं, जिनके वाणी में, जिनके व्यवहार में, जिनके कृतित्व और व्यक्तित्व में अति है, और अति में वो मति का प्रयोग जो नहीं करते उनकी दुर्गति होती है, उनकी प्रगति कभी नहीं होती है। इसलिए वेद मंत्र निमित्तासह, प्रत्येक क्रिया बड़े ही परिमित ढंग से होनी चाहिए। कैसा विचार मन में आना, कैसा नहीं आना, कैसा वाक व्यवहार करना, वाणी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, इस पर जो नियंत्रण रख करके जीवन को जीते हैं उनका प्रभाव गहरा होता है, उनका प्रभाव हृदय तक होता है। तो ये लोग प्रचार कार्य को करते हुए सूर्य से प्रकाश को, वायु से क्रियाशीलता को तथा अग्नि से दोष दहन की शक्ति का ग्रहण करने वाले लोगों का उपदेश है। ऐसा लोगों को उपदेश दें, अर्थात यह पूरी प्रकृति भी हमारे गुरु के समान है, हमारे आचार्य के समान है। हम इससे यदि कुछ सीखना चाहते हैं तो हमको सीखना चाहिए, समष्टि गुरु के रूप में हमको स्वीकार करना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही है। सूर्य से प्रकाश, ज्ञान प्रकाश जब तक हमारे अंदर नहीं होगा तब तक हम जीवन को अच्छी प्रकार से नहीं जी सकते हैं। सच्चे अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं। ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म सतेन। जो ज्ञान से विहीन है, तो ज्ञान विहीन, विद्या विहीनः पशु भी समाना कहा है। तो ज्ञान का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से जैसे प्रकाश सारे संसार को सूर्य देता है, तो ऐसे ही हम भी अपने ज्ञान के प्रकाश से अपने आप को प्रकाशित करें, परिवार, समाज, राष्ट्र और सारे संसार को प्रकाश देने वाले हों। यह हमको सूर्य से सीखना चाहिए। स्वयं तपना, स्वयं तप करना और
तप करके दूसरों को प्रकाश देना। इसी प्रकार से वायु से क्रियाशीलता हमको सीखनी चाहिए। वायु अत्यधिक क्रियाशील है और जो हम शरीर से कुछ कर पाते हैं तो इसमें भी जो वायु है, जो प्राण वायु है, इसी की महिमा है। यह हमको सारा संसार प्राणमय, उपनिषदों में एक प्रश्नोपनिषद में एक बात आती है, प्राणस्सिदं वशे सर्वं त्रिदिवि यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्री प्रज्ञां च विदेहिनैति। जो प्राण हैं, ये प्राण सारे संसार का संचालन करते हैं। हमारे अंदर जो प्राण, जो वायु है, तो वायु जो बाहर भी क्रियाशीलता का प्रतीक है, क्रियाशीलता से युक्त सबको करता है, ऐसे हम वायु के समान क्रियाशील हों। आलस्य प्रमाद हमको शोभा नहीं देता। हम सदा गतिशील रहें, प्रगतिशील रहें और अग्नि से दोष दहन सीखें। अग्नि अग्रणी भवति, अग्नि को पावक बोलते हैं, अर्थात पवित्र करने वाली है वो। अग्नि में दूषित से दूषित, कितना ही गंदा, कितना ही कोई जंग लगा या बहुत ही दूषित धातु, कोई भी धातु आप डाल दीजिए, कोई बर्तन डाल दीजिए, अग्नि उसको पवित्र कर देती है, पिघला देती है और उसका जो चमचमाता हुआ स्वरूप सामने ला देती है। और किसी में ऐसा गुण नहीं है, वह पवित्र कर देती है। अग्नि दोष को जलाती है। अग्नि अपने समान सबको बना देती है। जैसे अग्नि में कोई वस्तु हम डालते हैं, कोई पदार्थ डालते हैं, तो अग्नि जैसे प्रकाशित होती है, उज्ज्वलता से जो प्रदीप्ति उसकी होती है, वैसे ही उस पदार्थ को भी बना देती है। चाहे लोहे का गोला डाल दें, चाहे मिट्टी का ढेला डाल दें, पत्थर डाल दें, कोई भी पदार्थ डाल दें, थोड़ी देर में अग्नि उसको अपने जैसा ही स्वरूप दे देती है, अपना जैसा बना लेती है, उसको पवित्र कर देती है। अग्नि से हम दोष को दहन करना सीखें। अपने ज्ञान अग्नि से, प्राणाग्नि से अपने मन की और तन की दुर्बलता को, दोष को, दुर्गुण को, दुर्व्यसन को, दुर्व्यवहार को, द्वंद्वों को, दुखों को हम जला दें, नष्ट कर दें। और आगे कहा, दोष दहन करके शक्ति प्रदान करता है। शक्ति का ग्रहण करें हम। देवों के मार्ग पर चलने का भाव यही है कि प्रत्येक देव से वर्णीय गुणों का ग्रहण करते हुए हम अपने जीवन को दिव्य जीवन बनाने का यत्न करें, प्रयत्न करें। देवत्रा वार्यम कहा है जो, अर्थात हम देवों में से जो भी वर्णीय है, वार्यम वस्तु है, उसे व्यंतु प्राप्त कराएं, हम उसको प्राप्त करें। तो निष्पाप, निष्कलंक, निरहंकार, निर्द्वंद्व, निष्कलंक जीवन जीने के लिए संयमी, यज्ञशील, स्वस्थ पुरुष हमें अपने उपदेशों से दिव्य गुणों को प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरित करें। हम अहंकार से युक्त ना हों, ऐसे उपदेश से युक्त हों जो उपदेश हमको आगे बढ़ाने वाले हों। और सदा स्मरण रखना चाहिए, उपदेश उन्हीं का सार्थक है जो स्वयं उस जीवन को जीते हैं। यूं तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देना सरल है,
परंतु उसको जीवन में उतारना दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट वर्क। परंतु जब चाह है तो राह भी है। हम ऐसा जीवन जिए और अहंकार शून्यता से जीवन जिए। कुछ लोग अहंकारी बन जाते हैं। बहुत सुंदर कवि ने लिखा है, 2-4 ग्रंथ पढ़ के अहंकारी बन गए, हल्दी की एक गांठ से पंसारी बन गए। हाथी की तरह देखिए दोनों ही तौर हैं, खाने के दांत और दिखाने के और हैं। दुनिया के लोग इस तरह दो धारी बन गए, पढ़ के 2-4 ग्रंथ अहंकारी बन गए। शिक्षा का असर गर नहीं जीवन में हो रहा, ग्रंथों का बोझ व्यर्थ ही सर पे है ढो रहा। देने को पास भूख है भंडारी बन गए, हल्दी की एक गांठ से पंसारी बन गए। सीखा न सदाचार तो शिक्षा बेकार है, आया न सद्व्यवहार तो विद्या व्यापार है। कंकर बटोर कर यहाँ व्यापारी बन गए, हल्दी की एक गांठ से पंसारी बन गए। शालीनता स्वभाव में, दिल में उदारता, अंतःकरण में शुद्धता, बुद्धि में सारता। धारण पथिक जो कर गए उपकारी बन गए, हल्दी की एक गांठ से पंसारी बन गए। पढ़ के 2-4 ग्रंथ अहंकारी बन गए। तो अहंकार से हम बचें। अहंकार हमको मिट्टी में मिला देता है। यदि हम अपना प्रभाव, अपना स्वभाव दूसरों को देना चाहते हैं, अर्थात अपने अच्छे सच्चे स्वभाव को दूसरों के लिए भी समर्पित करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको देवो भूत्वा यजेत देवम, देवत्व का आधान करके ही देने की भावना से युक्त होकर के समर्पण, अनकंडीशनल सरेंडर जब हमारे जीवन में घटित होगा तो ऐसा हमारा जीवन होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा नए मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।